नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, आजकल पिछले कुछ सालों से इस जिज्ञासा समाधान, श्रुत समाधान, शंका समाधान जितने भी चल रहे हैं, उसमें जितनी तीव्र गति से ये बढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शंकाएं उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। जैसे कि एक सुबह की एक छोटी सी धार्मिक क्रिया है कि हम पूजन करने जाते हैं, अभिषेक करने जाते हैं, घर से निकलते हैं तब से शंकाएं चालू होती है। पूजन के कपड़े पहने तो मंदिर में पहन लिया, तो कोई साधु बोलते हैं कि मंदिर का पहन लिया साहब, ये तो ये है। कोई पूजन के बाद ऊपर जाते हैं तो अर्घ ऐसे मत चढ़ाओ, ऐसे चढ़ाओ, वैसे चढ़ाओ। उसके बाद में अभिषेक करते हैं, भगवान को छूते हैं तो एक भगवान को छू लिया तो दूसरे भगवान को ना छूओ। तो ऐसी बहुत सारी शंकाएं मन में आती ही रहती है। एक होता है कि भगवान के पास शांति से गए, अभिषेक किया, 3 लोक के नाथ के दर्शन किए और शांति मन में धारण की। लेकिन इतनी सारी शंकाएं पैदा हो गई गुरुदेव, इसका क्या? देखिए, मैं अच्छी बात बताऊँ आपको, कुछ लोग तो टीवी पे आने के लिए करते हैं कि अपन भी जिनवाणी चैनल पर आ जाएंगे, अपन को भी कट करके अपना भी शुद्ध समाधान डल जाएगा, 2-4 लाख लोग देख लेंगे। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिनकी वास्तविकता में जिज्ञासा रहती है और वो जो कर नहीं पाते। कई बार ये होता है कि वो छोटी सी जिज्ञासा एक तनाव बन जाती है, तो उनके लिए ये क्रम है। इसको सबसे पहले प्रारंभ अगर वर्तमान की स्थिति में देखें, चूंकि तो प्रच्छना नाम का स्वाध्याय है, लेकिन वर्तमान में इसको प्रारंभ करने वाले कोई हुए तो मुनि श्रेष्ठ क्षमा सागर जी। उन्होंने इसको प्रारंभ किया। वो आहार के बाद एक एक सबके प्रश्न लेते थे, जो अच्छे होते थे वो कर देते थे, बाकी इग्नोर कर देते थे कि मेरा बच्चा दूध नहीं पीता, अब नहीं पीता तो क्या करें, भैंस के नीचे थोड़ा ना बैठाएंगे। जिनकी वास्तविकता में प्रश्न थे जो बहुत सारे लोगों के समाधान कर सकते हैं, उन प्रश्नों को लेकर के उन्होंने ये उपक्रम किया और बहुत अच्छा रहा। अब मेरा कहना है कि अगर सिद्धांत की बात करते हैं तो उपासका अध्ययन नाम का जो हिस्सा है आगम का, द्वादशांग का, उसमें श्रावक की चर्या का वर्णन है और वो 1,17,000 पद प्रमाण है। जिसमें मुनियों की चर्या लिखी वो आचार अंग है, वो केवल 18,000 पद प्रमाण है। ये पद भी बहुत बड़ा होता है, इतने सारे श्लोक प्रमाण वो है। तो अब आप देखो कि श्रावक की क्रियाएं बहुत सारी हैं, तो उसकी जिज्ञासाएं बहुत सारी हैं। लेकिन मैं किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। जो भी ये कार्यक्रम करें वो आगम सम्मत बोले, अपने मन से ना बोले कि आदित्य सागर जी को ये पसंद है तो ये बात सही है, फिर कुछ दिन बाद आदित्य सागर जी को पसंद नहीं है तो ये बात नहीं है। मैं अपने ही नाम लेके कह रहा हूँ। अगर अपन उस वक्तव्य को आगम से जोड़ के रखेंगे तो कभी कोई शंका नहीं होगी। और मैंने ये कार्यक्रम 2019 में चालू किया था, तत्व समाधान के नाम से। अब आपने पूछा तो बताता हूँ। अब उस समय कोई आता ही नहीं था, अपन भी नए नए और श्रावक भी नए नए। सो अपन ने 4 प्रश्न लिख के दे दिए, वही प्रश्न उन्होंने कर दिए। 5-7 दिन कार्यक्रम चला और मैंने कहा महाराज से बंद करो, ये मायाचारी वाला प्रोग्राम नहीं करना कि अपने ही प्रश्न हो और अपन ही उत्तर दें। और मैंने कहा अभी सिद्धांत पढ़ना बाकी है। मैंने ना 2019 में नहीं किया, 2020 में नहीं किया, 2021 में नहीं किया। 2022 में मैंने पंडित जी साहब इंदौर में थे, रतन लाल जी, जिनका भी उत्तम समाधि मरण हुआ है अभी इंदौर में, मैंने उनसे पूरा सिद्धांत पढ़ा, घुमट सार, जीव कांड, कर्म कांड, जो भी कर्म की प्रकृति संबंधित चीज़ें थी, पूरा चरणान योग, करणान योग पढ़ने के बाद फिर मैंने कहा कि अब करेंगे, क्योंकि इन पिछले 3-4 साल से हमने बहुत अध्ययन किया। फिर मैंने 2023 में चालू किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि अगर एक गलत उत्तर मेरे मुख से निकल जाए तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी। क्योंकि प्रमाणित व्यक्ति एक बार अप्रमाणित होता है तो फिर वो सील लग जाती है नेगेटिव की। तो जो भी बोलता है उनको प्रमाणित बोलना चाहिए। मैं किसी के बारे में नहीं कहता, लेकिन जिज्ञासाएं जो आती हैं, श्रावक को एक बात ध्यान रखना चाहिए, क्रियाएं विशुद्धि के लिए है। ज़्यादा परेशान मत हो, आप जितना पूछोगे उतने पजल्ड होगे। तो क्रियाएं विशुद्धि के लिए कई मंदिरों में ऐसा होता है कि 12 बजे भी अभिषेक चलता है, किसी मंदिर में ऐसा होता है कि एक ही बार होता है। सबके अपने अपने रूल हैं। भगवान का अभिषेक करने का कोई निषेध नहीं है। दिन में भी करो, दोपहर में भी करो और रात्रि होने के पहले भी कर लो। करते हो आप लोग? 3 बार नहीं करते? सुबह तो करते ही मंदिर में, विधान होता तो दोपहर में करते हो, और महावीर जयंती हो या चतुर्दशी हो तो शाम को भी करते हो। तो एक दिन कर सकते हैं तो बार बार भी कर सकते हैं। तो ये श्रावक की क्रियाएं विशुद्धि के लिए है। कौन क्या चढ़ा रहा है ये मत देखो, आप किस मन से चढ़ा रहे हो ये देखो, ऐसा समझिए।